हेलो गाइस, आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं। आज आपके लाए एक नई वीडियो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेड एमएड एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। अगर दोस्तों आप यूनिवर्सिटी से एमएड या एलएलएम करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में एमएड और एलएलएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि एमएड और एलएलएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रीओपन कब होंगे। बहुत से साथियों के फॉर्म नहीं भरे गए थे। तो इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे कि एमएड और एलएलएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए क्या फ़ीस होगी, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए क्या योग्यता होगी साथ में, और एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, और साथ में जानेंगे कि आप फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहले मेन पॉइंट आपको बता देते हैं, जो कैंडिडेट एमएड करना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता है। तो दोस्तों आपको पीटीसी और साथ में जो कैंडिडेट ने बीएड कंप्लीट कर लिया है वो अपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप लास्ट ईयर में हैं सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में लास्ट में रिजल्ट आपका रुका हुआ है तो फॉर्म आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट एलएलएम करना चाहते हैं 3 ईयर की एलएलबी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या आपकी 5 ईयर की एलएलबी बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अपेयरिंग है 6 सेमेस्टर हो या 10th अपेयरिंग हो तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करनी है, कैसे फ़ीस पे करनी है, कैसे आपको यहाँ पर योग्यता अपनी अप्लाई करनी है लास्ट तक। और फिर लास्ट में जानेंगे हम कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा इस कोर्स के लिए, एमएड और एलएलएम के लिए। तो सिंपली दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लास्ट बनाना होगा, वीडियो को अंत तक देखना होगा। कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट करते चलेंगे साथ में। तो आपको देख सकते हैं अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से फॉर्म को अच्छे से भर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, डायरेक्टली पेज ओपन आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, डायरेक्टली पेज ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद में अपने मोबाइल के लैपटॉप के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको नीचे आएंगे, कुछ बेसिक डिटेल आपको बता देते हैं इस पेज पर क्या करना होगा। जो कैंडिडेट नए हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लास्ट डेट तो दे रखी है आपकी 10 जून दे रखी है। डेट बढ़ भी सकती है और आगे अगर डेट नहीं बढ़ पाएगी तो दोस्तों ये आपकी लास्ट डेट यहीं पर रहने वाली है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप कुछ पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए। आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, गो टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपको यहाँ पर सामने लास्ट में आपका पंजीकरण यानी फॉर्म नंबर आपके सामने से ओपन होगा और अपनी डेट बर्थ से ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा लॉगिन की वेबसाइट पे। ये आपको कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो चलते हैं। आपको लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे, गो टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। वीडियो के माध्यम से सभी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिखाई देंगे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कोर्स अप्लाइड, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैचअप कोड। ये डिटेल सभी आपको अच्छे से फिल करनी है, इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। तो क्या करना है, मान लीजिए आपको फॉर्म भरना है एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो यहीं से आपको अप्लाई करना होगा। एलएलएम के लिए करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहीं से आपको कोर्स सेलेक्ट करने होंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कोर्स बीपीएड एलएलएम। अगर आपने कोर्स किया हुआ है एलएलबी का 3 ईयर का तो सब क्लिक करेंगे। अगर आपने किया हुआ है एलएलबी का 5 ईयर का कोर्स तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। और आप करना चाहते हैं एमएड तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे करनी है एमएड तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। अब कुल डालना है अपना फुल नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ, साथ में ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से भरनी है क्योंकि आपको इसमें एसएमएस भी आता है और आपका यहाँ पर रजिस्टर नंबर, फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके फ़ोन नंबर पर। ये डिटेल फिल करने के बाद नीचे आता है आपका यहाँ पर ये कैचअप कोड, फिर यहाँ पे सबमिट। दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे, नीचे बताया गया है कि एमएड कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर इसी माध्यम से ये अप्लाई करना होगा। चाहे कोई सी कोर्स का अप्लाई करना है तो आपको यहीं से ही अपने ऑप्शन चॉइस करना है। बाद में जो आगे की डिटेल होगी, जैसे आपको एलएलएम की डिटेल फिल करनी है वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद ही डिटेल फिल करनी है। ये डिटेल फिल होने के बाद में आपके सामने कैसे इंटरफेस होगा आपको बता देते हैं। ये रहा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो आपको यहाँ पर आपका नेम सामने शो हो जाएगा,
फ़ोन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड आपको नीचे शो हो जाएगा। ये चीज़ शो होने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और साथ में ध्यान रखेंगे चीज़ का कि बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे से आप नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लेंगे, क्योंकि आपको जो बाद में लॉगिन करना है वो इसी से यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो नीचे आपको दिखाई देगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएंगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जानिए। आप आ जाएंगे इस इंटरफेस पे, जैसे सामने यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें शुरू में आपको बताया था, आपको फ़ोन नंबर वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने, पासवर्ड आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है दोनों जगह पर। उसके बाद करना आपको यहाँ पर सबमिट। किसी वजह से आपका पासवर्ड यहाँ पर निकल जाता है, आपका फ़ोन नंबर आपके फ़ोन पर जाता है, तो फॉरगेट अप पासवर्ड कर सकते हैं आप यहाँ पर नीचे आकर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, सीधा आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा फॉर्म का, जहाँ आपको 4 स्टेप तक फॉर्म फिलअप करना है। चाहे आपको LM का फिल करना हो, MPED का फिल करना हो, या BPED का फॉर्म फिल करना हो, या आपको MED का फॉर्म फिल करना हो, आपको इसी माध्यम से फॉर्म फिल करना होगा। अब दोस्तों आपको बता देते हैं बेसिक डिटेल के बारे में जो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। पहले आपको दिखाई देगा फर्स्ट स्टेप पर्सनल डिटेल, सेकंड आपको दिखाई देगा एजुकेशन डिटेल, थर्ड आपको दिखाई देगा फ़ोटो अपलोड, फोर आपको दिखाई देगा फाइनल सबमिट, जहाँ आपको फीस पे करनी है। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। जो कोर्स आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पर शुरू में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे वेलकम आपका लिखा हुआ है, फॉर्म नंबर आपको दिखाई देगा, साथ में आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपका कोर्स। जैसे आप LM के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या MED के लिए, जो भी कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। अब भरते हैं हम डिटेल के फर्स्ट नंबर पर आता है आपका पॉइंट, जो आपका नेम है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगी। साथ में आप आता है जेंडर, नीचे आपको नीचे जेंडर भी शो हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, आपको सभी डिटेल फिल करनी है अच्छे से, क्योंकि आपको जो सेमेस्टर फॉर्म भरेंगे, आने वाले जो एग्ज़ाम आप देंगे, वो सभी डिटेल इसके माध्यम से आपको पहले से ही फिलअप मिलेगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ अपनी बेसिक डिटेल अपनी हाइड की हुई है, तो आपको बता देते हैं। फ़ोन नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसमें आता है फिर ओरिजिनल रेजिडेंस ऑफ, यानी वो आप यूपी के हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो इसमें आपको सभी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आते नीचे आप कैटेगरी, उसके बाद EWS के कैंडिडेट हैं तो येस करेंगे, आपको यहाँ पर डिटेल फिल देनी होगी, येस नो का आपको वहाँ पर जवाब देना होगा। उसके बाद आता है आपका 8 नंबर का। 8 नंबर पर क्या करना है, आप कश्मीरी हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं तो इसमें आपको यस करें, नहीं तो आपको नो भरना है आगे। अब चलते हैं आगे पॉइंट पे पूछा जा रहा है आपके यहाँ पर 9वें पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि आपने जो ग्रेजुएशन की है उत्तर प्रदेश से की है, किस राज्य से की है, आपको यहाँ पर वो राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है 10वें नंबर पर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इसमें आप यस करेंगे, तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल देना होगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नो करके आपको आगे बढ़ना है। अब आता है 11 नंबर पर मैट्रिक स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बात आती है परमानेंट की एड्रेस की। यहाँ पर एड्रेस आपको 2 दिखाई देंगे, परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर जो एड्रेस होता है कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आप यहाँ पर अलग अलग एड्रेस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट का ऐसे होता है स्टूडेंट का, जो अलग अलग एड्रेस यहाँ होते हैं, परमानेंट एड्रेस और जो दूसरी जगह रहते हैं ट्रेडिशनल एड्रेस, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। एड्रेस के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। शुरू में आपको यहाँ पर जो भी हाउस नंबर होगा, आपका एक एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, उसमें आप कोई चेंज नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डालना है ऊपर अपना होम एड्रेस, जो आप यहाँ पर मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो आपको दिया होगा, गली मोहल्ला कॉलोनी जो भी आपके यहाँ है वो आपको फिल करनी है 2 कॉलम में। ऊपर नीचे आता है आपका सिटी, किस सिटी का निवासी हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला, पिन कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरे एक एड्रेस है तो क्या करना है आपको, एक एड्रेस के लिए यहाँ पर दिखाई देगा टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, जो एड्रेस आपका ऊपर लिखा हुआ है वो सेम आपको यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप अलग एड्रेस भरना चाहते हैं तो आप अलग डालेंगे एड्रेस और नीचे भी अलग डालेंगे। अब आते नीचे 14 नंबर पॉइंट पर 14 पर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। जो भी स्टार मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिटेल आपको सभी फिल करनी है। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, साथ में आपको पेरेंट्स का, माता पिता का जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रेंड का आपको एक नंबर डालना होगा, यानी आपको 3 नंबर यहाँ पर फिलअप करने होंगे। घर परिवार में यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको ये तीनों नंबर फिलअप करने होंगे, इसलिए से क्योंकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अब नंबर मांगे जाते हैं। आप थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद में 15 नंबर पर email ID और यहाँ पर रिलेशन, यानी किस धर्म से आप रिलेट करते हैं वो email ID। आपको email ID और मोबाइल नंबर बहुत अच्छे से फिल करनी है, आपको बाद में दिक्कत ना हो इसलिए।
उसके बाद आप किस धर्म के अंदर आते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई, जो भी आपके रिलेटिव है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिखाई देगा, आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सेव कर कर। तो डिटेल आपको अच्छे से चेक करके जब भी आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आ चुके हैं हम सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, पर्सनल डिटेल। अब आते हैं एजुकेशन डिटेल पर। सेकंड नंबर पर क्या डिटेल आपको फिल करनी है, आपको कुछ चीज़ें समझनी है और डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अब दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हाई स्कूल। तो पहले करना आपको हाई स्कूल ईयर का आपने की थी, कौन सा बोर्ड था आपका वो आपको बोर्ड लिख लेना है। जैसे CBSE बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, अदर बोर्ड हो गया, यहाँ पर आपको लिख लेना है। कॉलेज नेम आपको, स्कूल नेम आपको फिल करना है। साथ में आपको सब्जेक्ट डाल लेने हैं जो भी आपके हाई स्कूल में थे, कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर इस कॉलम में डाल लेने हैं इस वाले पॉइंट पर। अब आती है नीचे 10+2 इंडियन इंटरमीडिएट की। यहाँ पर डिटेल आपको फिल करनी है, कब आपने इंटरमीडिएट की थी, कौन से बोर्ड से की थी, कौन सा कॉलेज का स्कूल था आपका। उसके बाद यहाँ पर दिया गया आपको सब्जेक्ट, ये सभी डिटेल आपको ऐसी भरनी है। उसके बाद दिया गया कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर इस वाले कॉलम पे फिल करने हैं। नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वाले कॉलम पे। अब आती है ग्रेजुएशन की बात। ग्रेजुएशन आपने कब की थी वो आपको ईयर फिल करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है, जो भी आपने कोर्स किया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर कौन सी कॉलेज से आपने यहाँ पर कोर्स किया हुआ है, क्या सब्जेक्ट थे आपके, कितने मार्क्स आपके आए थे और कितने टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। अब बात आती है नीचे मेन पॉइंट की, जहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने LM का फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर LM की डिटेल फिल करनी होगी, LLB की। अगर आपका रिजल्ट अपेयरिंग है, यानी आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, सेमेस्टर वाइज रुका हुआ है, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट अवॉइड पे क्लिक करना है इस पर। तो ये आपकी कॉलम यहाँ पर हाइड हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, ये आपकी यहाँ पर कॉलम हाइड हो जाएगी। जो LM का फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट रुका हुआ है LLB का 5 ईयर का या 3 ईयर का, तो आपको यहाँ पर ये कॉलम हाइड हो जाएगी। अगर आप PTC कर रहे हैं, आपका रिजल्ट रुका हुआ है, या BEd कर रहे हैं और इसको फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इस कॉलम पे क्लिक कर देना है। बाद में जब आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ये फॉर्म दोबारा रीओपन होगा रिजल्ट अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पर रिजल्ट अवॉइड करके हटा देना है और अपने यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हो चुके हैं, जिनके पास यहाँ पर रिजल्ट मार्क्स क्लियर हैं, तो उन्हें यहाँ पर कौन सी ईयर में पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने BTC या BEd किया हुआ है, कौन से कॉलेज से किया है, क्या सब्जेक्ट थे आपके, कितने मार्क्स आपके हैं, टोटल मार्क्स आपको फिल करने हैं। इस तरह से आपको डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बता देते हैं। पहले यहाँ पर जो दिया गया है BTC, यहाँ पर दिया गया थ्योरी में जो आपके मार्क्स होंगे वो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं BEd के या BTC के। बाद में आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल की डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है। क्या करना है, आपको बस थोड़ा चेंज करना होगा लास्ट में आके। ये रहा मार्क्स में जो आप कितने मार्क्स आपको मिले हैं, टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल में आपको डिटेल फिल करनी है। टोटल मार्क्स यहाँ देखने को आपको मिलेगा, ये रहा। ये बस तीनों आपको थोड़ा चेंज करना है। शुरू में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये रहा प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, उसके बाद टोटल मार्क्स। अगर किसी वजह से आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसकी डिटेल आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज़ें आप दोस्तों समझ गए होंगे। एक बार रिजल्ट के बारे में आपको बता देते हैं। जिन कैंडिडेट को फॉर्म भरना चाहते हैं MEd के लिए या LM के लिए, जिनका रिजल्ट अपेयरिंग है, रिजल्ट रुका हुआ है, तो इस कॉलम पर आप फिलअप कर देंगे। बाद में आपको आगे की डिटेल फिल करनी होगी। जिनका रिजल्ट पास है वो क्या करना है, आपको इस तरह से अपनी डिटेल फिल करनी है जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले आपके यहाँ पर थ्योरी हो गया, फिर प्रैक्टिकल हो गया, फिर टोटल मार्क्स हो गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब जो कैंडिडेट के यहाँ पर रिजल्ट रुके हुए हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा। उनके लिए है जो आप यहाँ पर CC यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, रोल नंबर और L नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। ये दोस्तों ज़रूरी चीज़ आपको फिलअप करनी है, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। इस तरह से यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। अब नीचे आएंगे, ये बेसिक डिटेल आपको ध्यान रखनी है कि आप फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, या अपने पार्ट टाइम जो अपनी जॉब वेदर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। EWS के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। कश्मीरी रेजिडेंस है, आपको यस नो करना होगा। और बाद में आता है आपके यहाँ पर डोमिसाइल के बारे में। अगर उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे नो कर देंगे, और अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों आपको फिलअप करनी होगी कुछ बेसिक डिटेल, जो आप यहाँ पर ऊपर डालेंगे एजुकेशन की 29 नंबर पर। अगर यहाँ पर कोई आप डालना चाहते हैं कि आपकी जो
फैमिली इनकम है पेरेंट्स की, वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्टार मार्क नहीं है, भरना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मेन जरूरी चीज़ जो आपके यहाँ पर दी गई चेक लिस्ट, आपके पास हाई स्कूल की होगी मार्कशीट, इंटरमीडिएट की भी होगी, ग्रेजुएशन की भी होगी, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट की अपनी डिटेल डाली है तो डाल सकते हैं, चेक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो सब चेक पे क्लिक ना करें। अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो इस पर क्लिक करें, नहीं तो आप छोड़ दें। जैसे मैंने यहाँ पर एमएड पे सिलेक्ट किया हुआ है तो एमएड की बेसिक डिटेल आपको ओपन होगी। अगर आप एलएलएम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एलएलबी की डिटेल यहाँ पे ओपन होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो ये जब चेक मार्क्स लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह से आपके यहाँ पर चेक लिस्ट आपको ओपन करनी है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा सेव एंड नेक्स्ट। ये अच्छे से डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। थर्ड नंबर पर हम जाएंगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। हम आ चुके हैं अब थर्ड नंबर पर। दोस्तों हमने 2 डिटेल कंप्लीट कर लिए है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल। और किसी वजह से आपको समस्या आपको आती है तो पीछे जाकर रिपीट आप वीडियो देख सकते हैं, जहाँ भी आप भटक रहे हैं, चाहे पर्सनल डिटेल हो चाहे एजुकेशन डिटेल हो। और एकदम इस माध्यम से कोई समस्या आपको आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है फ़ोटो डिटेल की बारे में। फ़ोटो डिटेल में आपको कैसे अपलोड करना है, क्या क्या अपलोड करना होगा। जो हमने एजुकेशन डिटेल में चेक लिस्ट पर क्लिक की थी, जैसे आपका वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना होगा, जैसे मास्टर मार्क यहाँ पर देख रहे हैं आप, फर्स्ट नंबर पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, यूजी की मार्कशीट, बीटीसी की मार्कशीट यानी बीएड की, उसके बाद नीचे आता आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सभी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। यहाँ आपका ओपन होगा एक पॉइंट, वहाँ से आपको फ़ोटो, सिग्नेचर सभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। करने के बाद में जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्टार मार्क जो लगे हुए हैं वही चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। एक बार क्लियर कर देते हैं। फ़ोटो आपको अपलोड करना हो ऊपर, सिग्नेचर जो भी आपको साइज़ मांगा जाएगा, चाहे पीडीएफ हो उसमें, चाहे उसमें आपका यहाँ पर दिया गया है जेपीजी फॉर्मेट का, तो उसके अनुसार यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएट और बीटीसी या आपका यहाँ पर बीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इसके साइज़ के अनुसार यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब बात आती है नीचे, कुछ आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं तो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं अपने अनुसार ही। अपलोड करने के बाद में आपको जाना है 4th स्टेप पे, जहाँ आपको फ़ीस पे करनी है और आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट निकालना है। फ़ीस आपको कितनी पे करनी है, कैसे करनी है, वो भी आपको दिखा देते हैं नोटिस के माध्यम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया है, सेकंड भी कर लिया है और यहाँ पर थर्ड भी कर लिया है। अब आगे हम 4 पॉइंट पे फीस पे करने के लिए। तो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा पे करने के लिए। जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। और जो जनरल कैंडिडेट और यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर 700 फ़ीस पे करनी होगी इस फॉर्म के लिए, चाहे एमएड हो, चाहे एलएम हो, एमपीएड हो या इसमें बीपीएड हो। तो नोटिस के माध्यम से चीज़ें आप यहाँ पर समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, 700 रुपये दी गई है, जनरल और ओबीसी की फ़ीस दी गई है और एससी और एसटी में यहाँ पर 500 फ़ीस दी गई है। तो आपको ये फ़ीस पे करनी होगी ऑनलाइन के माध्यम से। फ़ीस कैसे पे करनी है आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, किस स्टेप से फ़ीस पे करनी है। बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक बार जो आपका पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, फ़ोटो अपलोड करने के लिए, वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। उन्हें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए फ़ाइल टाइप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा सिग्नेचर अपलोड या फ़ोटो अपलोड, तो वहाँ से आपको अपलोड करना होगा। साइज़ का अपने फ़ोटो जो बनाया है वहाँ पर चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद आपके फ़ोन में या लैपटॉप में जहाँ भी है वहाँ से आप अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा व्यू। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर व्यू करते सभी यहाँ पर आपके पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपने अपलोड किया हुआ है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर एलएलएम और एलएलबी के वाले जो हैं फॉर्म भरना चाहते हैं बीएलबी की, तो उन्हें क्या करना है, आपको इंटरनेट की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी अपनी रिजल्ट के आने के बाद में। जो मेन मार्कशीट है वो आप बाद में जमा कर सकते हैं कॉलेज में, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं फ़ीस के बारे में। जब तक आप यहाँ पर फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा नोट पैड, और जब आप फ़ीस पे कर देगा तो आपको यहाँ पर लिखा जाएगा पेड। तो ध्यान रखेंगे, जो आप फ़ीस पे करना चाहते हैं आपको दिखाई देगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उस फ़ीस पे करने पे यहाँ पर आप क्लिक करना आपको फ़ीस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम पे
के क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ आपको फ़ीस पे करनी है अपने माध्यम से। फ़ीस चाहे आप डेबिट कार्ड से करें या यूपीआई से करें, चाहे आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से करें, वो अपने अकॉर्डिंग करके आप यहाँ पर फ़ीस पे करके आपको आगे बढ़ना है। सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको यहाँ पर यूपीआई से करेंगे, बार कोड स्कैन करके यहाँ पर फ़ीस पे करने के बाद में आपके यहाँ पर लिखा जाएगा फाइनल प्रिंट। फाइनल प्रिंट आप यहाँ पर निकाल सकते हैं अपने फॉर्म का। कैसे निकालेंगे?